मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बेवली से कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन के विषय में पाठ विषय है हमारा पाठ समय का बोध। इस विषय पर चर्चा हो रही थी। आपको बताया समय का क्या मतलब होता है, काल किसे कहते हैं, बोध यानी उसकी जानकारी, और समय काल के कितने भाग होते हैं, और दिन दर्शक किसे कहते हैं, कैलेंडर किसे कहते हैं, दिन दर्शक कैसे देखा जाता है, उन सब सारी चीज़ों के विषय में जानकारी आपको कल दिया मैंने। इसके बाद मूर्ति, सिक्के, खपरेल के टुकड़े, इन सब चीज़ों के विषय में बताया। पेज नंबर 30। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 31 के विषय में बारे। बच्चों, पेज नंबर 31 में समय का बोध का भाग दूसरा है। यहाँ पे काल के विषय में बताया कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में रेत घड़ी का उपयोग होने लगा था। उसमें लकड़ी के चौखट में, जैसे ये देखिए बनाया गया था, इस तरह से बनाए गए थे। फिर बाद में पेज नंबर 31 में ही मैंने आपको ये कहा था कि ये देखिए चौखट बना हुआ है, इसमें आपको फ़ोटो लगाने हैं, आपके बचपन के फ़ोटो। फिर पहले आप बचपन में कैसे दिखते थे उसका अगर फ़ोटो है वो लगाइए। फिर अब आप कैसे दिख रहे हैं उसका फ़ोटो एक लगाइए। और फिर बाद में आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आगे आप कैसे दिखेंगे इसका फ़ोटो तो अभी आप नहीं खींच सकते, फिर भी आप एक अपने अर्थात अंदाज़ा से एक चित्र बना के उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। या ऐसे नहीं भी हो रहा तो इसे खाली भी रखोगे तो भी चलेगा। तो बच्चों देखो, अब मैं बचपन में ऐसा था, तो बचपन में ऐसा था ये बीत चुका है, अर्थात इससे कौन सा काल कहेंगे, भूतकाल, यानी बीत चुका हुआ है। अब मैं ऐसा हूँ, यानी ये चल रहा है, अभी मैं ऐसा हूँ, तो ये कौन सा काल हुआ बच्चों, वर्तमान काल। इसके बाद 20 वर्ष बाद मैं ऐसा हो जाऊँगा, तो हो जाऊँगा आने वाला समय है, जो आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। यहाँ तीनों दिया हुआ है बच्चों, आप देखा है, आपको मैंने ये घर काम दिया था, होमवर्क दिया था, आपने किए होंगे। भूतकाल और वर्तमान काल वाले अपने ही छायाचित्र होता है फोटो, नीचे दी गई चौखट में आपको चिपकाने हैं। और आज के 20 साल बाद तुम कैसे दिखाई दोगे इसका कल्पना चित्र, यानी आपको इमेजिन करके, आपको इमेज करके आपको बनाना है अपना फ़ोटो, और वहाँ पे ये तीसरे वाले चौखट में आपको लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 काल के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 32 में बताइए, तो इसमें हम अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग प्रकार से काल के भाग क्यों करते हैं, हम अलग अलग पद्धतियों से काल के भाग क्यों करते हैं। समय, काल यानी समय बताया था, तो अलग अलग प्रकार के अलग पद्धतियों से हम उसके भाग क्यों करते हैं। जैसे व्यवहारिक सुविधा के लिए, जैसे हमें व्यवहारिक सुविधा जो हमारे चल रहे हैं कार्य, उसकी आसानी के लिए हम विभिन्न पद्धतियों से काल के भाग का विभाजन करते हैं जी, जिससे हमें व्यवहार में किसी चीज़ की कठिनाई नहीं हो। जैसे अब मैं कल खाना खाया था, मैं कल खाना खाऊंगा, तो दोनों में शब्दों में कल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आप व्यवहारिक ज्ञान में कैसे बता सकोगे, तो इसको आसान तरीके से इसको काल को विभाजित किया गया है। अब मैं कल खाया था, तो ये कौन सा काल हो गया, था, तो ये भूतकाल हो गया, यानी बीत चुका है। मैं कल खाना खाने वाला हूँ, ये आने वाला है, इसलिए भविष्य काल, इसलिए काल को विभाजित किया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब व्यवहारिक सुविधा के लिए हम विभिन्न पद्धतियों से काल का भाग विभाजन करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न किया गया, हम अलग अलग पद्धतियों से काल के भाग क्यों करते हैं, उसी का उत्तर देखो नीचे लिखा हुआ है। व्यवहारिक सुविधा के लिए हम विभिन्न पद्धतियों से काल के भाग अर्थात विभाजन अलग अलग करते हैं। विभाजन नहीं, अलग करना, भाग करना, अलगाव करना, वही विभाजन कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है, अभी, अभी मतलब वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है, अभी थोड़े समय पहले बीत चुका है, यानी भूतकाल। थोड़े समय के बाद आने वाला है, तो उसे भविष्य काल, बराबर छो। तो अभी यानी अभी मतलब आज, थोड़े समय पहले यानी कल, थोड़े समय बाद। अब कल कौन सा कल, कल भी 2 प्रकार के ना, आने वाला या बीता हुआ कल। थोड़े समय पहले बीता हुआ, थोड़े समय बाद आने वाला, तो इसमें कल में 2 भी प्रकार, आने वाला या बीता हुआ। जैसे शब्दों का उपयोग करते समय अनजाने में हम मन ही मन काल का मापन करते हैं। ठीक है,
अब ये पाठ जो पूरा हमने पढ़ा, कौन सा पाठ पढ़ा? समय का बोध। समय का बोध, समय यानी काल होता है, और बोध यानी जानकारी उसके विषय में। तो हमने समय के विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त की, दिन दर्शक के बारे में जानकारी प्राप्त की, मूर्तियों को, सिक्के हैं, जैसे हम कोई घर बनाते हैं, नींव खोदते हैं, तो उसके अंदर वो कुछ हमें जो सामान मिलता है, तो वो सिक्के मिलते हैं, मूर्ति मिलते हैं, खपरेल मिलते हैं, तो वो किस शताब्दी का, किस समय का है, उसके ऊपर देखिए लिखा रहता है, तो उससे ज्ञात करते हैं कि भाई यहाँ पे पहले भी यहाँ पे कोई ऐसे लोग रह रहे थे, इस शताब्दी के लोग रह रहे थे, ये जानकारी प्राप्त होती है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सीखी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, जैसे काल, समय ही बड़ा मूल्यवान है बच्चों, काल के विषय में जानकारी प्राप्त की। व्यवहारिक सुविधा के लिए, व्यवहारिक सुविधा के लिए जो हमारे रोज़मर्रा, जैसे हम हर चीज़ रोज़ दैनिक सुविधा के लिए हम काल के अलग अलग भाग बनाते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए, व्यवहारिक सुविधा के लिए हम काल के अलग अलग भाग बनाते हैं। अभी थोड़े समय अभी जैसे मैंने बताया, अभी मतलब वर्तमान काल, और थोड़े समय पहले और अथवा बाद में, थोड़े समय पहले अथवा बाद में, यानी कल, जिसको जैसे शब्दों का उपयोग करते समय हम अनजान में काल का मापन करते हैं। अभी ये तो चीज़ जो मैं आज बता रहा हूँ, जो आप ये पाठ पढ़ रहे हैं, वो व्यवहारिक जो ये चीज़ें थी वो आपको पहले से ही मालूम था, लेकिन इसे किस ढंग से कहते हैं, जैसे अभी को हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल, ये नहीं मालूम था। अभी बीता हुआ कल है, तो इसे बीता हुआ कल को भूतकाल कहते हैं, ये नहीं मालूम था। आने वाला कल को भविष्यकाल कहते हैं, ये नहीं मालूम था। लेकिन इसका हम व्यवहारिक उपयोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन आज इस पाठ में आपको यही जानकारी मिली, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल साधनों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये हुआ काल का विभाजन करते समय, काल का विभाजन यानी अलग अलग, जैसे बंटवारा करते, भाग देते समय, काल का विभाजन करते समय हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। समय, समय जिसे काल कहते हैं आप, समय, समय में क्या, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष, इस रूप में भाग करते हैं। जैसे आपने बढ़ते क्रम में जैसे गणित में मैंने पढ़ाया था, पहले आपको छोटा लिखना होता है संख्या, फिर उससे धीरे धीरे बड़ी बड़ी संख्या लिखते हैं। वैसे ही सबसे छोटी करते समय, हम विभाजन करते समय क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटा समय में क्या है, सेकंड, एक बोला 1 सेकंड हो गया, सेकंड, फिर उसके बाद मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट हो गया। अब 60 मिनट में 1 घंटा, देखिए कैसे क्रम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में सेकंड, मिनट, घंटा, और घंटा के बाद दिन रात, 24 घंटे का दिन रात हो जाता है। और सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। पक्ष 15 पक्ष दिन का पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष, ये पक्ष हो गया। और माह 1 महीने का होता है, जिससे 30 दिन या 31 दिन ऐसा होता है। तथा वर्ष 365 दिन का वर्ष, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में हो गए। तो सबसे छोटा सेकंड, उससे बड़ा मिनट, फिर घंटा, फिर दिन रात, फिर सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष। इस रूप में हम क्या करते हैं, समय का, काल का विभाजन करते हैं। अब आगे देखो, पुरानी वस्तुओं मतलब क्या है, जो बीती, मतलब जो वस्तु पुरानी हो गई, जूनी हो गई है। जैसे पुरानी वस्तुओं में क्या है, आप बताइए पुरानी वस्तुओं में क्या है। जैसे आप घड़ी लिए हो, आज घड़ी आपने नया लिया, ठीक है, और कल ये घड़ी क्या हो जाएगी, ये घड़ी नई नहीं है, ये घड़ी एक दिन पुरानी हो गई, एक दिन क्या हो गई, पुरानी हो गई। भले एक दिन पुरानी हो गई है, आज लिए हो, कल एक दिन बीत गया, मतलब एक दिन पुरानी हो गई है। तो पुरानी वस्तुएं, इमारतों, सिक्कों, मूर्तियों, खपरेल, टुकड़ों तथा परिसर की ऐतिहासिक वस्तुओं द्वारा काल का बोध होता है, ठीक है। और गांव या परिसर का इतिहास समझने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जैसे गांव परिसर, जैसे खपरेल से, ये खपरेल पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, मूर्तियां हैं तो कितने वर्ष पुरानी है, सिक्के हैं कितने वर्ष पुराने हैं, वस्तु हैं कितने वर्ष पुराने हैं। जैसे अभी आप घर में कोई टीवी या कोई मोबाइल या कोई चीज़ आप खरीद के लाते हैं पप्पा, तो उसमें हमें एक बिल मिलता है, देखो तारीख लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है। जब कभी बहुत समय हम इसको उपयोग कर लेते हैं, तब ये सोचते हैं अरे कभी हम लिए थे, तो उसमें के द्वारा देखने के बाद ये लगता है कि हाँ 10 साल पहले लिए थे, तो ये 10 साल पुरानी होती है। तो वो देख के मानो ये 10 साल पुरानी हो गई, यानी 10 साल पहले ये लिए थे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में बिल्कुल आसान प्रश्न उत्तर है, और अगर आपने ये पाठ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है तो स्वाध्याय बहुत ही आसान है। इसको स्वाध्याय मतलब प्रश्नोत्तर,
इसको पढ़ लिए तो आपको पीछे पलटने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप फटाफट आप उत्तर दे सकते हो। तो ठीक है, तो अब मैं प्रश्न यहाँ देखेंगे पेज नंबर 32 में। और देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है, एक एक वाक्य में। कितना सरल प्रश्न पूछ दिया गया। पहला, काल मापन के साधक कौन से हैं? काल मापन के साधक कौन से हैं? अब काल मापन के साधन कौन से हैं? ठीक है बच्चों, अब देखिए काल मापन के साधन, पेज नंबर यहीं पे है, पेज नंबर कौन सा है? 31 में देखिए काल मापन के किन साधनों का अध्ययन करता है। काल मापन के साधन, तो साधन क्या है? जैसे काल मापन के इस काल का मापन कर सकते हैं, जैसे घटिका यंत्र, देखो बच्चों घटिका यंत्र, घड़ी तथा दिग्दर्शक कैलेंडर इत्यादि काल मापन के साधन हैं। तो यहाँ पे चित्र भी बनाए गए हैं। काल मापन साधन घटिका यंत्र, रेत घड़ी, दिनदर्शक, ये काल मापन के साधन हैं। फिर उसके बाद दिया है दूसरा, काल को समझने के लिए हम उसका किस प्रकार विभाजन करते हैं। काल को समझने के लिए हम उसका किस प्रकार विभाजन करते हैं। तो काल का विभाजन कैसे करते हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, पेज नंबर 32 ही देख रहे हो आप। हमने क्या सीखा उसमें देखिए, स्टार जो तीसरा बना हुआ है उसे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा अ2, यानी ये प्रश्न अ का दूसरा है, तो इसका उत्तर यहीं पे है। देखिए काल का विभाजन, देखिए काल को समझने के लिए हम किस प्रकार विभाजन करते हैं। तो काल का समझने के लिए हम उसका विभाजन कैसे करते हैं? समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष, इस रूप में भाग करते हैं। तो आपको प्रश्न के हिसाब से लिखना है कि काल समझने के लिए हम उसका विभाजन किस प्रकार करते हैं। काल समझने के लिए हम उसका विभाजन समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष, इस प्रकार विभाजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न उत्तर कितना आसान था, आपने बता दिया, समझ लिए। अब आ देखिए समूह अ तथा ब को उचित जोड़ियाँ मिलाओ। कभी कभी बच्चों ये हो जाता, देखिए समूह अ, ये भाग इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ, समूह ब में लिखा है। अब गड़बड़ क्या होता है, कभी कभी मैंने बच्चों को देखा है ये गलती, जब प्रश्न पेपर में दिया जाता है समूह अ समूह ब और यहाँ पे उसके क्या क्या प्रश्न है उत्तर लिखें, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि निशान लगाते हैं, तो कभी कभी समूह अ को ब से लगा देते हैं, समूह अ को ब से लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी समूह अ से किसी और से लगा देते हैं, ये नहीं है, ये अलग रहता है, इसे ध्यान में रखो। फिर बीच में गलतियाँ होती हैं। ये देखिए समूह अ ये भाग है, समूह ब यहाँ ऊपर लिखा है, ये समूह अ की जोड़ी है, समूह अ का नीचे लिखा हुआ है, ये समूह ब का, तो इसके नीचे जो लिखा उसी को जोड़ी लगाना होता है। अब पहला है जो बीत चुका है वह, अब जो बीत चुका है मैंने बताया, जो बीत चुका है वो क्या है, मतलब बीत गया, भूतकाल। अब देखो भूतकाल कहाँ लिखा हुआ है, ए इधर 2 नंबर भूतकाल, बराबर। अब जो चल रहा है वह, अब जो चल रहा है मतलब अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू है मतलब चालू है, तो ये वर्तमान काल, अभी चल रहा है मतलब वर्तमान काल, ये आप सब चीज़ों को बता चुका हूँ मैं। जो आने वाला कल है वह आने वाला है, यानी भविष्य काल, तो वो भविष्य काल हो गया। तो आपका प्रश्न उत्तर भी हो गया, और एक होमवर्क आपको और मिलने वाला है। ये होमवर्क ये रहेगा कि इसमें से आपको ये घड़ी वगैरह जो बनाना है, और उसके अंदर से आपको छोटे छोटे प्रश्न 10 अपने मन से इसमें देखो प्रश्न कौन सा बना सकते हो, और उसका उत्तर खुद लिखो और उसे भेजो मेरे पास। अपने परिवार के सदस्यों जन्मदिन, अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, जैसे 4 हैं, 6 हैं, 8, जितने भी हैं, जैसे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जितने भी हैं, सबका क्या करो, सदस्यों के जन्मदिन जिन अंग्रेजी तथा हिंदी महीनों में आते हैं उन महीनों के क्रम से लिखो। जैसे आपका जन्मदिन जून में आ रहा है, मम्मी का जनवरी में आया, पापा फरवरी है, तो उनके क्या कहते हैं हिंदी महीनों में और अंग्रेजी महीनों उनके क्रम को नाम से लिखना। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, ऐसे क्रम से लिखना कि पहले किसका जन्मदिन आ रहा है। ये नहीं होगा कि बड़ा छोटा, जैसे जनवरी में पिताजी का आ गया तो लिखोगे पिताजी जनवरी, और मम्मी का आ गया दिसंबर में तो मम्मी दिसंबर लिखो, आपका अगर अप्रैल में आए तो आपका अप्रैल, तो जनवरी के बाद फिर अप्रैल आएगा, ऐसे क्रम से लिखना है क्रम। ठीक है, तो ये आपका उपक्रम में जाता है, इसे हम करें। ओके बच्चों, बार मेरी सारी बातें आप समझ में गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।